हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ट्यूटोरियल में हम बात कर रहे थे जावा फंडामेंटल के बारे में। इससे पहले हमने जावा फंडामेंटल के कई सारे वीडियोस देखे थे, जिसमें हमने जावा के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था, समझा था, जावा के फीचर्स और उसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। इसके अलावा डेटा टाइप्स की कुछ सिंपल प्रोग्राम्स देख लेते हैं जिससे कि आपको अभी तक जो आपने पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले एक सिंपल प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम। ओके, मान लीजिए मैंने यहाँ क्लास बना ली, क्लास फर्स्ट, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ओके, जावा में क्लास बनाना आपका कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें आपको पहले क्लास क्रिएट करना होगा। ओके, उसके बाद हम 2 नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ए ले लिया 10 और बी मैंने ले लिया 20। ओके, नाउ इन 2 नंबर को हमें ऐड करना है। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। इंट सी इज इक्वल टू, मैंने सिंपल इसमें ए प्लस बी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के बाद हमें जो भी लिखना है, मान लीजिए मुझे कुछ लिखना है, मैंने लिख दिया रिजल्ट इज। ओके, रिजल्ट इज के बाद मैंने क्या कर दिया, प्लस सी। ओके, प्लस सी कैसे करेंगे या क्यों करेंगे? क्योंकि आप सी से वैल्यू लोगे, क्योंकि 2 नंबर जो आपने दिया हुआ है उसका जो रिजल्ट है वो स्टोर होके कहाँ जा रहा है, सी में जा रहा है, कैलकुलेट होके। तो सी को आपको प्रिंट कराना है। तो जावा में आप ये प्रैक्टिस करिए कि आप प्लस सी, जब भी आप रिजल्ट डिस्प्ले कराओ तो आप प्लस के साथ रिजल्ट को डिस्प्ले कराइए। ओके, देन ओपन एंड क्लोज। ओके, ये हमारा बिल्कुल बेसिक सा प्रोग्राम है, बिल्कुल पहला। अब इसको सेव करते हैं। इसको मान लीजिए कि मैंने डेस्कटॉप पर एक जावा नाम का फोल्डर बनाया हुआ है, बैक दिस। यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया फर्स्ट डॉट जावा। ओके, क्लास का नाम फर्स्ट है, इसलिए मैंने प्रोग्राम का नाम भी क्या कर दिया, फर्स्ट कर दिया। क्यों? इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था। आई होप वो सारी चीज़ें आपको याद होंगी, क्लियर होगा। अब इसको कमांड के थ्रू क्या करते हैं, कंपाइल करा के रन कराते हैं। नाउ जब भी आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे तो आपको उस लोकेशन पर जाना है जहां पर आपकी फाइल सेव है। मेरी फाइल सेव है डेस्कटॉप के अंदर, तो cd डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर आए। नाउ cd जावा नाम का एक फोल्डर है, जावा के अंदर आए। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, अब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। सबसे पहले हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। नाउ कंपाइल करने के लिए क्या करते हैं, जावा सी स्पेस प्रोग्राम का नाम डॉट जावा, एंटर किया। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो तुरंत यहीं पे एरर शो करेगा, अदरवाइज ये आगे बढ़ जाएगा। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए ये तुरंत आगे चला गया। अब हम रन कराएंगे प्रोग्राम को, दैट इज जावा और फर्स्ट। ओके, जावा स्पेस क्लास का नाम लिखते हैं। ओके, और मेरे क्लास का नाम भी क्या है, फर्स्ट है। ये चीज हमेशा याद रखिए। प्रोग्राम का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन जब भी प्रोग्राम को आप रन कराने के लिए जाओगे तो वो क्लास का नाम सर्च करेगा। तो इसीलिए आप और थोड़ा कंफर्टेबल आप रहें, इसीलिए जब भी आप जिस नाम के आप क्लास बनाइए उसी नाम से प्रोग्राम को सेव भी करिए। ओके, जावा फर्स्ट करके एंटर किया, रिजल्ट इज 30। 10 और 20 दिया था, रिजल्ट क्या आ गया, 30 आ गया। ओके, नाउ ये तो एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम था। अब इसके बारे में एक और चीज अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे ही हमने यहाँ पर फर्स्ट नाम यहाँ पे क्रिएट किया तो उसने तुरंत क्या किया, एक बैच फाइल क्रिएट हो जाएगी जिसका एक्सटेंशन होगा डॉट क्लास। ओके, इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। यानी जब भी आप जिस भी नाम की फाइल बनाओगे, कंपाइल करने के बाद उसी नाम की दो फाइल क्रिएट होगी। एक फाइल का एक्सटेंशन होगा डॉट जावा और एक फाइल का एक्सटेंशन होगा डॉट क्लास। तो डॉट क्लास जो होगा वो क्या होगी, वो उस प्रोग्राम की बैच फाइल होगी। ओके, ना आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अब थोड़ा सा और इसमें चेंज करते हैं। मान लीजिए मुझे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रोग्राम बनाना है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने इंट पी प्रिंसिपल ले लिया, जैसे सपोज मैंने 10,000 ले लिया। ओके, रेट मैंने ले लिया 2 और टाइम मैंने ले लिया 3। आप फॉर्मूला आपको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो सेम आपको इंटरेस्ट निकालना है। इंट आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होल डिवाइड बाई 100। ओके, नाउ आपको सिंपल इसमें रिजल्ट को प्रिंट कराना है। देन
इंटरेस्ट इज प्लस सी की जगह पे मैंने क्या कर दिया, आई कर दिया। बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम। अब इसको कंपाइल कराते हैं, सेम प्रोसीजर, जावा सी फर्स्ट डॉट जावा, प्रोग्राम का नाम अभी भी वही है। कंपाइल किया, नो प्रॉब्लम। अब इसको रन कराते हैं, जावा स्पेस फर्स्ट एंटर किया 600। ओके 600 क्यों, 10,000 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 6 इंटू 10,000 60,000, 100 से डिवाइड किया 600। ओके बहुत बेसिक और बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम। नाउ अब यहाँ पर इसी तरीके से आप और भी प्रोग्राम बना सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर या किसी भी तरीके का लीनियर इक्वेशन का प्रोग्राम हो गया। ओके जो भी आपके छोटे मोटे प्रोग्राम्स बनते हैं, टेम्परेचर काउंट करने वाला, ये सारी चीजें आप सेल्फ कर सकते हो। ओके तो आई होप किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ अब मान लीजिए कि यहाँ पे किसी ने पूछ दिया कि सर मुझे प्रिंसिपल, रेट और टाइम ये तीनों यूजर से लेना है। यूजर से लेना है तो हम क्या करेंगे, देखिए यूजर से हम जब भी लेंगे, जावा में यूजर से इनपुट लेने का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल है। ओके उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें एक पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। पैकेज आपको बताया था कि जावा में प्री डिफाइंड पैकेजेस होते हैं, इसके बारे में हम अलग आगे भी एक बार बात करेंगे कि जावा में प्री डिफाइंड पैकेजेस होते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पैकेजेस होते हैं। सी और सी प्लस प्लस में हम उसको क्या कहते हैं, हेडर फाइल कहते हैं, जावा में उसको पैकेज कहते हैं। ओके जावा में टोटल 56 पैकेजेस होते हैं, जिनके बारे में हम आगे फर्दर बात करेंगे। जहां जिस पैकेज की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे उस पैकेज को हम इंपोर्ट करेंगे यानी यूज करेंगे। ओके तो जब भी आप यूजर से इनपुट लोगे, देखिए जावा में यूजर से इनपुट लेने के कई तरीके हैं, लेकिन एट बिगिनर लेवल आप बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा तरीका समझिए कि जावा में हम यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। तो उसके लिए आपको वो पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो और स्कैनर का जो फीचर, स्कैनर की जो फाइल्स होती है वो यूटिल नाम के एक पैकेज में स्टोर होती है। तो हम क्या करेंगे, यूटिल को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट यूटिल डॉट स्कैनर। ओके हम क्या करेंगे, स्कैनर को इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि होता क्या कहाँ है, यूटिल नाम के पैकेज में। ओके नाउ अब यहाँ पर इंट p, r, t, मैंने prt लेना है। ओके तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो सबसे पहले आपको स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, जिसको आप डॉट ऑपरेटर के थ्रू यूज करोगे अपने प्रोग्राम में। ठीक है तो स्कैनर sc, मैंने ऑब्जेक्ट क्या बना लिया, sc एक ऑब्जेक्ट बना लिया। स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन, यानी आप यूजर से इनपुट लेने के लिए इसका यूज कर रहे हो। ओके नाउ अब वन बाय वन हम क्या करेंगे, यूजर से बोलेंगे कि आप प्रिंसिपल दीजिए, आप रेट दीजिए, आप टाइम दीजिए। ओके तो सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहां पे मैंने लिखा एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। हम यूजर से कह रहे हैं कि सबसे पहले आप प्रिंसिपल अमाउंट एंटर करिए। प्रिंसिपल अमाउंट किसमें स्टोर होगा, पी में। तो p इज इक्वल टू sc डॉट, sc क्या है, ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट इंट जो कि आपको डिफाइन करेगा कि आपका जो वैल्यू जो यूजर प्रोवाइड कर रहा है वो क्या है, वो इंटीजर है। ओके नाउ एंटर प्रिंसिपल हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यूजर से बोलेंगे कि आप रेट प्रोवाइड करिए, कॉपी किया, एंटर रेट। नाउ रेट r है तो r इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट टाइम, यूजर से बोला कि भाई एंटर टाइम, टाइम आप एंटर करो। टाइम के लिए मैंने t लिया हुआ है, t इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ओके ये सारी चीजें यूजर से हमने प्रोवाइड करवा ली। फिर से देखिए, इंपोर्ट करने के लिए यूजर से इनपुट लेने के लिए हम इंपोर्ट करेंगे यूटिल नाम के एक पैकेज का, जिसके अंदर एक फाइल होती है स्कैनर। ओके तो स्कैनर का सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ बनाया हुआ है sc, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इनपुट। ओके देन पहले हम यूजर से कह रहे हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट एंटर करिए, तो p इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, इंटीजर टाइप का है, फ्लोट होता तो नेक्स्ट फ्लोट, कैर होता तो नेक्स्ट कैर। ओके देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर रेट, रेट के लिए r लिया हुआ है, r इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ओके वन बाय वन उसी तरीके से टाइम, देन वही सिंपल सा फॉर्मूला p इंटू r इंटू टी बाई 100, फिर i को क्या किया, प्रिंट करा दिया। नाउ देखते हैं,
कंपाइल करते हैं जावा सी फर्स्ट डॉट जावा, कंपाइल किया। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या बता रहा है, हो सकता है इस तरीके कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी हो कि import util dot scanner, इनके अकॉर्डिंग दिस पैकेज util does not, ओके। तो इस तरीके का अगर कोई एरर आता है तो आप क्या करेंगे, आप प्रॉपर उसको कंप्लीट करेंगे import java dot util dot scanner, ओके। नाउ अब इसको कंपाइल करते हैं फिर से जावा के अंदर, कंपाइल करते हैं जावा सी फर्स्ट डॉट जावा, एंटर किया, नो प्रॉब्लम, प्रॉपर कंपाइल हो गया। अब रन कराते हैं जावा स्पेस फर्स्ट, ओके। अब यहाँ पर आपसे उसने क्या कहा कि एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, मान लीजिए मैंने प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया 10,000, रेट उसने मैंने दे दिया 3, टाइम मैंने दे दिया 2, आंसर विल बी 600, 3 इंटू 2 इंटू 10,000 डिवाइड बाई 100, इंटरेस्ट इज 6,000, ओके। तो ये क्या था, ये एक सिंपल प्रोग्राम था कि आप यूजर के थ्रू कैसे इनपुट लोगे इसमें, ठीक है। और यही अगर सेम कॉन्सेप्ट, मान लीजिए यही सेम कॉन्सेप्ट मुझे दो नंबर को ऐड करने में करना है, तो सिंपल आप क्या करो, ए कॉमा बी कर दीजिए और यूजर से लेना है ए इक्वल टू नेक्स्ट इन, यहां पर भी आप चेंज कर सकते हो, एंटर फर्स्ट नंबर, नाउ एंटर सेकेंड नंबर, यहां पर बी कर दीजिए, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और इंटरेस्ट इज की जगह पर आप कर दो रिजल्ट इज प्लस सी, ओके। नाउ कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, फर्स्ट डॉट जावा, नो प्रॉब्लम, रन कराया जावा फर्स्ट, पहला नंबर मैंने दे दिया 10, दूसरा मैंने दे दिया 50, ऐड करने के बाद रिजल्ट इज 60, ओके। तो ये बिल्कुल सिंपल से प्रोग्राम थे। यूजर डिफाइंड इनपुट के बारे में आगे भी हम और बातें करेंगे, एक पूरी सेपरेट वीडियो होगी कि हम यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, क्या क्या तरीके हैं और हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ओके। फिलहाल इन शॉर्ट आप ये समझो कि यूजर से इनपुट लेने के लिए एट बिगिनर्स लेवल हम स्कैनर क्लास का यूज करते हैं, जो कि जावा के अंदर यूटिल नाम के पैकेज में होती है, और उसका यूज करने के लिए हमें उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है, और ऑब्जेक्ट के साथ आप वेरिएबल को क्या करोगे, अटैच करोगे बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर, ओके। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो यहाँ पे हमने दो तीन प्रोग्राम देखे कि हम पहले से इनपुट किस तरीके, पहले से ही प्रोग्राम में वैल्यू किस तरीके से दें, और यूजर से हम किस तरीके से उसमें वैल्यू प्रोवाइड कराएं, ओके। आगे और भी हम लोग प्रोग्राम देखेंगे, फ्लो कंट्रोल स्टार्ट करेंगे आज से। तो फ्लो कंट्रोल जब स्टार्ट होगा तो उसमें भी प्रोग्राम्स बनेंगे, तो उसमें हम दोनों तरह के प्रोग्राम देखेंगे कि हम प्रोग्राम में पहले से ही वैल्यू कैसे प्रोवाइड करें और यूजर के थ्रू हम वैल्यू किस तरीके से उसमें प्रोवाइड करें, ओके। नाउ फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल यानी फ्लो का मतलब क्या होता है, फ्लो ये बताता है कि आपने जो स्टेटमेंट्स, जो चीजें प्रोग्राम में लिखा है वो एग्जीक्यूट किस मैनर में होंगे, किस तरीके से होंगे, किस उनका फ्लो क्या होगा, ओके। कंट्रोल ऑफ फ्लो डिटरमाइन करता है, किस पे डिपेंड करता है, बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन, कंडीशन के बेसिस पे, इटरेशन के बेसिस पे, और कमांड को ट्रांसफर करने के बेसिस पे आपके प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो क्या होता है, चेंज होता है, ओके। जैसे मान लो मैंने प्रोग्राम में दो नंबर दिए ए और बी, मैंने कंडीशन लगा दी कि ए बी से बड़ा है, ए को प्रिंट करो, तो अगर ए बी से बड़ा होगा तभी तो वो ए को प्रिंट करेगा, अगर ए बी से बड़ा नहीं होगा तो वो ए को प्रिंट नहीं करेगा। यानी आपका जो प्रोग्राम का जो फ्लो है वो फ्लो किस बेसिस पर चेंज हुआ, कंडीशन के बेसिस पे चेंज हुआ, ओके। आपको टेबल निकालना है किसी नंबर का, तो जब टेबल आप निकालोगे तो 1 से लेकर 10 तक टेबल जाता है, तो वो 1 बाई 1 वैल्यूज को प्रिंट करेगा। यानी वहां पर जो फ्लो हो रहा है वो किस बेसिस पे हो रहा है, लूप के बेसिस पे हो रहा है, इटरेशन के बेसिस पे हो रहा है, यानी एक ही कमांड कई बार रन कर रहा है उसमें, ओके। इसको हम फ्लो कंट्रोल कहते हैं। नाउ जावा में कई तरीके के फ्लो कंट्रोल्स होते हैं, मोस्टली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉमन ही होते हैं सारे। जावा में हम इन तीन तरह के फ्लो कंट्रोल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला सिलेक्शन, सिलेक्शन या कंडीशनल, उसमें हम बात करेंगे इफ एल्स और स्विच के बारे में। इफ एल्स जो कि कंडीशन के बेसिस पे होता है कि दी हुई कंडीशन ट्रू है तो क्या रिजल्ट आएगा, कंडीशन अगर फॉल्स है तो क्या रिजल्ट आएगा। सेकेंड आपका है इटरेशन, जिसको हम लूपिंग स्टेटमेंट्स कहते हैं, यानी एक काम को कई बार करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, उसमें हम यूज करेंगे व्हाइल,
डू वाइल, फॉर और फॉर ईच लूप। ओके, ये 4 तरह के इटरेशन स्टेटमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके प्रोग्राम्स देखेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका आता है ट्रांसफर। ट्रांसफर में हम बात करेंगे ब्रेक की, कंटिन्यू की, रिटर्न की, ट्राई कैच की और असर्ट की। ओके, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बिल्कुल। तो इट्स ऑल अबाउट टुडे, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जावा फंडामेंटल की हम बात करेंगे, सिलेक्शन के बारे में, इटरेशन के बारे में और ट्रांसफर के बारे में, और स्टार्ट करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट से, यानी इफ और एल्स कि इफ और एल्स कैसे यूज करते हैं प्रोग्राम में, उसके प्रोग्राम अलग अलग किस तरीके से बनाते हैं, उनके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। जो प्रोग्राम्स आज मैंने बताए आई थिंक वो भी सबको क्लियर होंगे। अगर उस प्रोग्राम में आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा 2-3 प्रोग्राम मैंने अभी बताए, और आप खुद से अलग अलग प्रोग्राम्स आप खुद से उसमें प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो, बना सकते हो, रन करा सकते हो। जैसे टेम्परेचर को चेंज करने का, कन्वर्ट करने का, टेम्परेचर कन्वर्जन के प्रोग्राम्स हो गए। ओके, a+b का होल स्क्वायर, a+b+c का होल स्क्वायर, होल क्यूब, जो छोटे छोटे मैथमेटिकल इक्वेशंस वाले प्रोग्राम हैं वो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर होंगी। नेक्स्ट वीडियो में जावा फंडामेंटल की हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले की वीडियो जरूर देखें, सो दैट आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो। यहाँ पर हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो सारी चीजें आपको पहले से पता हो। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, चीजें अगर इसमें आपको समझ में आए, तो आप आप इस वीडियो को लाइक करिए और बाकी लोगों को भी शेयर करिए, सो दैट वो सारे अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सके। ओके, इट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।